जय हिंद दोस्तों, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए पीएमईटी 2025 का सिलेबस लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्री एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस के बारे में, संपूर्ण सिलेबस के बारे में टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे। जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके अंदर तो जैसे 4 पार्ट दिए हुए हैं, उन 4 पार्ट में संपूर्ण विस्तृत सिलेबस नहीं दिया गया है। उस जो विस्तृत सिलेबस है उसका एक एक टॉपिक वाइज आज को आपको हम बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 4 पार्ट दिए गए हैं वो कौन कौन से पार्ट दिए गए हैं। ये आप देख सकते हो कि जो नोटिफिकेशन दिया गया है प्री एमईटी 2025 यानी प्री एमएड एंट्रेंस टेस्ट 2025 के लिए जो ये 4 पार्ट आएंगे। एक तो आएगा शिक्षा, फर्स्ट पार्ट है शिक्षा के सामाजिक व दार्शनिक आधार, सोशल एंड फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। दूसरा पार्ट है अधिगम का मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। और तीसरा पार्ट है शैक्षिक प्रबंधन एवं शैक्षिक तकनीकी, एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और चौथा पार्ट है शिक्षण कुशलता यानी टीचिंग एफिशिएंसी। इसमें क्या होगा कि प्रश्न पत्र आएगा ना जो पेपर, उसमें टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और 25-25 नंबर के 4 पार्ट होंगे। और प्रत्येक प्रश्न यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे और उसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग आएगी नहीं। और जो टाइम होगा वो होगा 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटे का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 4 पार्ट होंगे, 25-25 नंबर के, 25 चौक 100 नंबर हो गए। और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अंदर स्पष्ट दिया हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आइए अब हम देखते हैं पार्ट वाइज, अलग अलग पार्ट वाइज जो टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज विस्तृत सिलेबस के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो इसमें दिया हुआ है वो ये है, पहला पार्ट है शिक्षा के सामाजिक व दार्शनिक आधार। सामाजिक व दार्शनिक आधार में इसमें आएगा शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य। दूसरा है शिक्षा में समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति, दर्शन, परिभाषा, विषय क्षेत्र। चौथा है दर्शन के उद्देश्य। पांचवा प्रमुख दार्शनिक संप्रदाय। छठा प्लेटो का परिचय। सातवां प्रयोगवाद का विकास। आठवां है जॉन डीवी का परिचय। नौवां है अस्तित्ववाद। 10वां है आधुनिक मानववाद। और 10वां शिक्षा की पुनर्रचना और भारत। इस प्रकार से ये फर्स्ट पार्ट के अंदर ये 25 नंबर के क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे जाएंगे। फिर दूसरा पार्ट आ जाएगा। दूसरे पार्ट के अंदर अधिगम का मनोविज्ञान है। अधिगम के मनोविज्ञान में क्या क्या है, पहला टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और उसकी अवधारणा, अभिवृद्धि का विकास, संवेग, व्यक्तिगत विभिन्नता, विशिष्ट बालक, अभ्यास और मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताएं अथवा कसौटियाँ, परीक्षण एवं मापन में अंतर, व्यक्तित्व, अभिप्रेरणा। इस प्रकार से अधिगम, मूल्यांकन, अधिक्षमता, इस ये आएंगे इसके अंदर। फिर तीसरा जो पार्ट है, तीसरे पार्ट में शैक्षिक प्रबंधन एवं शैक्षिक तकनीकी। इसमें टॉपिक दिए हुए हैं शैक्षिक प्रबंधन, विद्यालय प्रशासन, क्षेत्र, सिद्धांत एवं कार्य, विद्यालय क्या है, अनुशासन, आदर्श अध्यापक एवं कक्षा अध्यापक के गुण एवं दायित्व, बहुकक्षीय शिक्षण व्यवस्था, पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या है, पाठ्य सहगामी गतिविधियों का इतिहास, शैक्षिक व सहशैक्षिक गतिविधियाँ, शैक्षिक गतिविधियाँ जिसमें लिखित कार्य, वर्तनी सुधार, श्रुति लेख, उच्चारण सुधार, वाद विवाद, रचनात्मक लेखन कार्य, कविता पाठ, गणित व विज्ञान आधारित प्रवृत्तियाँ, भाषण, पुस्तकालय सेवा, वित्तीय पत्रिका, विविध प्रकार के प्रयोग, परियोजनाएं, ये सब इसमें आएंगे। और फिर है सह शैक्षिक गतिविधियाँ जिसमें दैनिक प्रार्थना सभा, व्यक्तिगत स्वच्छता, राष्ट्रगीत, समूह गीत, नियमितता, गणवेश सुधार, मध्याह्न भोजन, बाल सभा का आयोजन, व्यायाम व योग शिक्षण, उत्सवों का आयोजन, आंतरिक बाह्य खेलकूद, स्काउटिंग व गाइडिंग, बैंक संचयिका, शैक्षिक भ्रमण, विशेष सभाओं में शिष्टाचार व सेवा कार्यक्रम, अनुरंजनात्मक कार्यक्रम, विद्यालय उद्यान एवं उद्यानवानिकी, पर्यावरणीय अध्ययन, विद्यालय साज सज्जा आदि सभी ये पार्ट सी के अंदर आएंगे। इस पार्ट सी में ये पार्ट सी से 25 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट है शिक्षण कुशलता। शिक्षण कुशलता में टॉपिक्स दिए हुए हैं शिक्षण, अधिगम का अर्थ, शिक्षण की प्रवृत्ति और सिद्धांत, स्मृति स्तर का शिक्षण, शिक्षण की विभिन्न अवस्थाएं, अभिक्रमित अनुदेशन, शिक्षण विधि का अर्थ, विकास, महत्व एवं विशेषताएं, वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि, पात्र अभिनय विधि, समस्या समाधान विधि, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि, निरीक्षण अथवा अवलोकन विधि, परियोजना विधि, शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का अर्थ, सूक्ष्म शिक्षण, विभिन्न कौशल में प्रस्तावना कौशल है, प्रश्न कौशल है, उत्खनन प्रश्न कौशल है, व्याख्या कौशल है, दृष्टांत व्याख्या है,
श्यामपट उपयोग कौशल है, प्रदर्शन कौशल है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल है, वाचन कौशल है, पुनर्बलन कौशल है और पाठ नियोजन। इस प्रकार से ये 4 पार्ट से क्वेश्चन दिए जाएंगे। 25-25 क्वेश्चन जो आपको हमने बता दिए हैं। एक एक पार्ट वाइज 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट से 25-25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 नंबर के आएंगे। एक एक नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इस प्रकार ये PMET 2025 का सिलेबस है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।